जे मेरे हमेशा कोल रहे वी मैं दुनिया नु कह देवा उरे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। लापरवाह, तुम्हें पता है आज कितनी गर्मी पड़ रही है? नहीं। हाँ, तुम्हें पता भी कैसे होगा? तुम जमीन के ऊपर रहो तो तुम्हें पता हो ना। क्या? पिंकी जी। तुम्हारी बात 1% भी ठीक नहीं, लेकिन मैं आलिया की वजह से तुम्हें माफ कर रहा हूँ। शुक्रिया लापरवाह, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। एक तुम ही तो हो जिसका इतना ख्याल रखता है, और एक मैं हूँ कि ये मेरा ख्याल नहीं रखता। और तुम जो वो डॉक्टर साहब का आजकल ख्याल रखती हो वो अब तो ठीक है ना, मैं एक डॉक्टर साहब का क्यों ना ख्याल रखूं? आफ्टर ऑल वो हमारे बॉस हैं, और वैसे भी मैं टाइम पास कर रही हूँ। प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ ना। क्या कह रही हो पिंकी? इसका मतलब है मैंने गलत सोचा, मैं बहक गया था पिंकी, मुझे माफ कर। ठीक है, जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, पर बार बार ऐसा ना करना। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम दोनों आपस में इतना प्यार करते हो। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम दोनों के दरमियान कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगी। आलिया, हाँ? इसका मतलब है तुमने सच्चे इश्क का राज पा लिया। बहुत होगी बातें। लापरवाह, बाहर जाओ और जाके बर्फ लेके आओ। वजह? मैं क्यों बर्फ लेकर आऊं? अंदर जो फ्रिज पड़ा हुआ है उसको क्या आग लगानी? मैं तो कहती हूँ कि उसको आग ही लगा दो। और क्या? देखा, ये है गर्मी की वजह। जितनी लाइट आ जा रही है उससे तो ये जो फ्रिज है ना, ये बर्फ के हाथ जमाएगी। तो और क्या? पिंकी, मैं फरहाद बनकर तुम्हारे लिए पहाड़ों से दूध की नहर तो निकाल सकता हूँ, लेकिन मार्केट जाने का रिस्क नहीं ले सकता। क्यों नहीं रिस्क ले सकते? क्योंकि मेरी सेहत इजाजत नहीं देती। लापरवाह, तुम्हें ये रिस्क लेना पड़ेगा। वजह? क्योंकि बंदूक खान अभी तक ड्यूटी पर नहीं आया, वरना हम बर्फ लेने उसे भेज देते। हाँ। आलिया, जब तक लापरवाह बर्फ लेके आता है, हम दोनों ना डॉक्टर साहब के कमरे में बैठते हैं। डॉक्टर साहब का कमरा बहुत ठंडा है। चलो, गुड आइडिया। चलो 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 जल्दी से। ये कौन सा अस्पताल है जहाँ ना बंदा ना परिंदा? पहलवान जी आ गए, मैं यहाँ पर मुआयना करने आया था। यहाँ पे 2 डॉक्टर नहीं और एक इंसानवा बंदा मौजूद था। तो अब क्या गायब हो गए? वो ये कौन सा अस्पताल है? ना कोई मरीज है ना कोई डॉक्टर है। वो कहीं ऐसा तो नहीं इस महीने का किराया इनके पास ना और उन सबको निकाल दिया हो? वो इससे पहले कोई हमें निकाले। वो हम पहलवान लोग हैं, इज्जत से ही निकल जाते हैं। वो जा टली। ये क्या है? मुझे नहीं पता क्या है। लापरवाह, लापरवाह, बाहर कोई जिन निकालने वाला है क्या? जिन निकालने वाला? हाँ। बाहर तो कोई भी नहीं है। तो वो आप टल्ली की वजह से तो नहीं कह रही? हाँ। हाँ, वो मैंने भी सुनी है। मेरा ख्याल है गट्टा लाची वाला बेचने के लिए कोई आया था, आपने नहीं खाया? नहीं। मिस किया आपने। ओए होए 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 होए, क्या मजा आता। लापरवाह, प्लीज मुझे जाकर 5 रुपए का ला दो। बहुत अच्छे, यानी इतनी गर्मी में अब मैं जाऊं आपके लिए गट्टा लाची वाला लेने 5 रुपए का। तुम बर्फ ना लेके आए? साथ वाली मार्केट से मिली नहीं और दूर जाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा कि आप दोनों क्लिनिक में अकेली होंगी। आने दो डॉक्टर साहब को, एक एक करके मैं सारी बातें बताऊंगी। मैं बताऊंगी उन्हें कि लापरवाह ना काम में भी लापरवाही करता है, और मैं ना वो वाली बात भी बताऊंगी। देखा, भागा ना। ये देखो। लापरवाह, यहाँ क्यों बैठे हो? बर्फ लेने नहीं गए? मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि अगर कोई मरीज आ गया तो वो ये ना समझे कि क्लिनिक खाली है, वो ये समझे कि यहाँ कोई मरीज
पहले से बैठा है। देखो मुझे पागल बना रहा है। तो और क्या, जब कोई मरीज आएगा वो जब आके देखेगा इसके कपड़ों को तो साफ पता चलेगा कि ये कंपाउंडर है। हाँ। हैं? ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो अब सोच लो। ओ शाबाश, यानी तुम इसे सांस लेते हुए देखकर एंजॉय कर रहे हो। ये क्या हो रहा है? मरीज कोई नहीं आया आज? नो सर, मुझे लगता है सर जी लोगों ने बीमार होना ही छोड़ दिया है, इसलिए आज कोई मरीज आया ही नहीं। हाँ। तो अगर मरीज ना आया तो क्लिनिक बंद करना पड़ेगा। तुम्हारी तनख्वाहों का क्या बनेगा? तो सर जी मुझे लगता है कि 3-3 महीने के बाद तनख्वाह मिला करेगी जी। मुझे तो लगता है सर कि आप हमारी डबल तनख्वाह कर देंगे। आप लोगों को ना एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हैं? बेवकूफ, चलो अपना अपना काम शुरू करो। सर मैंने ना आपको शिकायत लगानी है एक। क्या? ये जो लापरवाह है ना, इसको मैं सुबह से कह रही हूँ मार्केट से जाके बर्फ लेके आओ। इसने हमारी एक नहीं सुनी। आपको पता ना कितनी गर्मी पड़ रही है। आलिया, जी डॉक्टर साहब। ये जितने मिनट लेट करे मार्केट जाने में उतने ही घंटे लिखती जाओ। इसकी तनख्वाह में से गैर हाजिरी से पैसे काटेंगे। नहीं सर, मैं अभी जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ सर, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से नहीं जा रहा पिंकी, मैं अपनी पेट की खातिर जा रहा हूँ। इस पेटी को पेट मत कहा करो लापरवाह, तुम लफ्जों का बेजा इस्तेमाल बहुत करते हो। सॉरी सर। डॉक्टर साहब 1 मिनट हो गया, 1 घंटा लिख लो। बहुत अच्छे, अभी 7 सेकंड गुजरे हैं। तो ये बात की है तो पूरी हो गई है ना, लिखो। नहीं सर, मैं जा रहा हूँ, लेकिन देखिए गर्मी इतनी है, अगर मैं बुखारात बनकर उड़ गया तो इसको आप मेरी इत्तेफाक की मौत मत समझिएगा। 302 लगेगी आप पर। तुम लोग मत घबराओ, अगर बुखारात बने भी तो एक लाइन सी बनेगी, वो जैसे जलते हुए सिगरेट पे नहीं बनती। नो प्रॉब्लम। तुम लोग अपना अपना काम शुरू करो, चल जल्दी करो। जी सर। जी हाँ, बात सुनो, अगर कोई मरीज आए तो ये लापरवाह की तरह खुद न देखने बैठ जाना, उसे अंदर लेके आना। ओके? ओके सर। ओके जी सर। यार, तुम्हें तो पता है मुझे रेसलिंग कितनी पसंद है। ये टेलीविजन वाले जो हैं ये लगाते ही उस वक्त हैं जब मैंने क्लिनिक पे आना होता है। बंदे को इतना मशहूर भी नहीं होना चाहिए। देखो ना, ये टीवी वालों को पता चल गया हुआ मैंने कब क्लिनिक आना है, कब कर रहे हैं। ओहो, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, देसी कुश्ती की क्या बात थी। वाह वाह वाह, क्या कमाल कुश्ती होती थी। अब तो बिल्कुल ही मर गई है, खत्म ही हो गई है। अब मुझे लगता है कि किसी वक्त ये मेरा कंपाउंडर नहीं है, वो लापरवाह, वो किसी दिन धोती कुर्ता पहन के मेरे सामने आ जाएगा और आके मुझे कहेगा कि सर मैं पहलवानी किया करता था। हालांकि उसने धोती कुर्ता पहना हो तो लगता है कि मोली लपेटी हुई है। नहीं, क्या बात? सर मैंने सोचा कि क्लिनिक की खिड़की दरवाजे खोल दो। नहीं, मक्खियां अंदर आएंगी। सर इसीलिए तो कह रही हूँ। हाँ, मरीज तो कोई आ नहीं रहा और बेकार बैठने से बेहतर है कि मक्खियां मार ले। नहीं सर, वैसे आपका क्या ख्याल है, मरीज क्यों नहीं आ रहे? मेरा ख्याल है या तो खुराक में मिलावट और 2 नंबर दवाइयां आनी बंद हो गई हैं और नलकों में पानी बिल्कुल साफ आ रहा है, या फिर मरीजों के पास इलाज करवाने की सकत ही नहीं रही, या फिर शायद ये भी हो सकता है कि मरीजों ने सोचा हो कि अब आखिरी वक्त में इलाज कराने का फायदा क्या। क्या बात है? सर मैं जाऊं? आ जाओ। 1 मिनट ठहरो। क्या सर कहना चाह रही थी? मैं चाह रही थी कि अगर आप कहीं तो हम बैठ के गपशप मारे। बैठो। जी सर, यहाँ नहीं, इधर आ जाओ। दोनों सूरतों में तो क्लिनिक बंद हो जाएगा, मगर हम करेंगी क्या पिंकी? मैंने तो सोच लिया है, मुझे तो मॉडलिंग की ऑफर है। हाँ, तुम बताओ तुम क्या करोगी? तुमको गोली मारेगा। जल्दी से बताओ डॉक्टर साहब किधर है, मैं तुमको गोली मारेगा। हाँ, हमें पता है कि तुम्हारी बंदूक में गोली तो है ही नहीं। तुम मुझको तनख्वाह लेके दो ना, मैं गोली खरीद के मारेगा। मगर हमने किया क्या है? तुमने नहीं, वो खाना खराब लापरवाह ने हमारा दिमाग खराब कर दिया, पागल कर दिया है। लापरवाह? ये इधर देखो, इसको मैं कहता हूँ सीधी तरह चलो, कहता मैं तेरे को पुट्ठी मारेगा। मैं कहता हूँ धोती कुर्ता क्यों पहने, कहता मैं तेरे को धोबी पटका मारेगा। ये लापरवाह को क्या हो गया है? ये कपड़े बदल कर कैसे आ गया और इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? मुझे लगता है कि गर्मी में बर्फ का रेट सुन के ये मर गया है। ये मर गया? हाँ।
ये भूत है। ओ ये भूत है, वो भूत है, वो भूत है, वो। यार एक बात बताओ, भूत बन गया या पागल हो गया है? भूत बन गया, भूत। तो तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाके उसे गोली मारो। मेरा दिमाग मत खराब करो, उसको कैसे गोली मारे? भूत की तो गोली यार पार हो जाता है। सर वो पागल हो गए। अगर वो पागल हो गए तो उसकी इतनी इतनी मूछें इतनी बड़ी बड़ी कैसे हो गई हैं? नहीं, ये तो खैर कोई घबराने वाली बात नहीं है। खाद का जमाना है, खाद डालने से फसल बड़ी जल्दी बढ़ जाती है। तो सर वो बूढ़ा कैसे हो गया? भाई ये भी कोई डरने वाली बात नहीं है। 2 नंबर खाद वाली खुराक और इंजेक्शन ठोकी भैंसों का दूध पी के आदमी बड़ी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। कई तो बेचारे लुढ़क जाते हैं। धोती कुर्ता, इतनी बड़ी पगड़ी, लंबी लंबी खौफनाक मूछें, गले में इतना मोटा खेंटा सर। वो इतना वजन उठा के जिंदा कैसे है? बुलाओ उसे, मैं उसका इलाज करूं। ना बाबा ना, हमें बड़ा डर लगता है। सर मुझे तो वैसे भी पागलों से ना बड़ा डर लगता है। आप चले ना सर। तो डॉक्टर इंसान नहीं होता? जाओ पहले जाके कोई तवीज धागे वाला बाबा लेके आओ, पहले या सेब चेक करवाओ, या फिर ऐसे करो कि आगे लगो, चलो आगे लगो, चले सर। चलो हमारे साथ, चलो। ये इसे क्या हुआ है? सर आपका तजुर्बा क्या कहता है? 1 मिनट ठहरो, चेक करता हूँ इसे क्या हुआ है। नब्ज तो इसकी 2 रुपए वाली रोटी के तंदूर की तरह चल रही है। ओए तुम डॉक्टर हो? और मैं तुम्हें क्या दवाइयों का सैंपल भरने वाला लगता हूँ? ओए पिंडा तुम्हारा फ्री स्टाइल कुश्तियों में मार खाने वाला है और मुंह तुम्हारा सरदाई कोटने वाले दौरे जितना है। वो करते डॉक्टरी हो? लापरवाह बदतमीजी ना करो। और मैं लापरवाह नहीं हूँ। भाई अगर मैं लापरवाह होता तो अपनी बीमारी का इलाज इसी क्लिनिक में कराने आता। कोई मरीज लगता है और लगता है कि ज्यादा बीमारी की वजह से पागल हो गया है। आप मेरे कमरे में तशरीफ ले आए। और तशरीफ कहाँ से लाए? मैं बीमार हूँ, मुझे उठा के लेके जाओ। ओके ओके, व्हील चेयर लेके आओ। ये मेरा ड्यूटी नहीं है। अच्छा, तुम्हारी ड्यूटी बाहर दरवाजे पे है, इस वक्त तुम वहाँ मौजूद नहीं हो। आलिया जी सर। इसकी आज की गैर हाजिरी लगाओ। मैं ले आते यार, ले चलो लेके आओ जल्दी। इसे हुआ क्या है? सर पता नहीं से क्या हुआ है। इसकी शक्ल लापरवाह से कितनी मिलती है। मुझे उसके ना लापरवाह का अब्बू लगता है। हाँ सर मुझे भी। मुझे लगता है कि लापरवाह। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बंदूक खान जल्दी आ जल्दी जाओ। लाओ भाई, क्या कर रहे हो? ओ डॉक्टर इतनी देर लगाते हो तुम, जल्दी आओ। ओ डॉक्टर बेटे, अगर तुमने मुझे बचा लिया तो समझ लो तुमने पुलवाने को बचा लिया। आराम से। हेलो, जी सुहेल क्लिनिक। जी 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 जी। क्या हुआ? इतनी गर्मी में मुझे बर्फ लेने के लिए भेजा है? देखो सारे रास्ते चल चल के पानी बन गया है और तुम मुझे हैरान नजरों से देख रही हो। सर जी क्या हो गया है? कहीं मोटरसाइकिल पे वन व्हीलिंग करते हुए दिमाग कहीं फुटपाथ में जा लगा है या अचानक भाभी घर आ गई हैं? बदतमीज, एक तो यहाँ पे दो बन के फिरते हो और ऊपर से सवाल कर रहे हो। इधर आओ। सर जी मेरा काम तो छोड़ें। ओ सर जी मैं वो सर जी ये कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है 100 साल पहले भी तुम पैदा हुए थे, मरना भूल गए थे। पहले मेरी फिक्र करो, मैं फौत हो गया तो पुलवानी खत्म हो जाएगी। तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। जी बाबा जी बताइए। बाबा जी
यानी फखरे पाकिस्तान, गबड़ू पंजाब, फातेह अंदरून शहर खलीफा जीड़ा, लकीड़ पट्ठा खलीफा, खादू पहलवाना मुल्तान को बिल आया हुआ, इतना बिजली का बिल है, वो ना हो कि कल को वो प्लास ला के तो सारा मीटर ही उतार के ले जाएं। तुम इसी तरह मुझे ब्लैकमेल करते रहते हो, तुमसे मैं बाद में निपटता हूँ। जी क्या प्रॉब्लम है जी? वैसे बुरा ना मनाना डॉक्टर साहब, और तुम वाकई को पढ़े लिखे या अताई हो? जी मैं बाकायदा डिग्री होल्डर डॉक्टर हूँ, डॉक्टर सोहेल, और प्रोफेसर तारक तुफैल मेरे उस्ताद थे। और तुफैल साहब इस बात पे बड़े शर्मिंदा हैं जी। जी ये सॉरी सर। और तुम्हारे उस्ताद खलीफा तारक थैला को की पहचान ही नहीं है? वो अच्छे खासे पहलवानी जिस्म बंदे को डॉक्टरी में जाय कर दिया। लो जी तुमको कसम है मेरे खाड़े की मिट्टी की, और अगर ये डॉक्टरी में टाइम जाय करने की बजाय मेरे खाड़े के अंदर और रोजाना कसरत करता तो कैसा अथड़ा पहलवान होता। खबरदार, क्यों फेफड़े फाड़ फाड़ के हंस रहे हो? वो मरीज है, कोई कार्टून नहीं। सॉरी पहलवान जी, चलो जाओ अपनी अपनी ड्यूटी करो जाके, चलो। जी जी ओए जी तुम जाके पहलवान जी के लिए को पानी छानी लाओ। ये है जी पानी, बर्फ का पानी है जी, बड़ा ठंडा है सर। शापर में पानी पहलवान जी ने पीना है, को खोते ने नहीं पीना। और पानी किस लिए? मैं मुंह धो के आया हूँ। वो जी इनका मतलब है कि पीने के लिए पानी, और पीने के लिए कुछ लाना है तो सरदाई लेके आओ। लो अब मैं दाई का सर कहाँ से लेके आऊं जी? वो तो अब सारी की सारी हेल्थ विजिटर हो गई हैं सर। और बेटे पाव 1.5 पाव बादाम की गिरियां लेकर उसको दौरी में डाल के रगड़ा लगाओ, फिर उसमें सौंफ, काली मिर्चें, चारों मगज डाल के कौ कुल्फा कासनी, ऊपर से दूध का छट्टा, फिर उसको अच्छी तरह रगड़ के उसमें 2-4 गडवियां दूध की डालो और कपर छान करके लेके आओ। हाँ देखा, अब ये बगैर लिखे नोट कर लो और बना के रख लो। आइंदा पहलवान जी आए ना तो इनको पिलानी है। जी बताइए पहलवान जी, आपको बीमारी क्या है? और मुझे कोई बीमारी नहीं है। और डॉक्टर सोहेल पहलवान, खलीफा तारक थैला पहलवान, मेरा खाड़ा बीमार हो गया। खाड़ा बीमार हो गया? खाड़े को क्या पित्त निकल आई है? ओए अमन और कुल्फी, और डॉक्टर सोहेल पहलवान, पहले दंगल होता था, वो शहर के उमरा, राजे महाराजे, तहसीलदार, पटवारी, थानेदार और शहर के लोग हाय 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 टोलों की थाप पे ऐसे गर्मा गर्म मजमे लगने और दंगल होने और लोगों ने नोटों की बारिशें कर देनी। ओए अब कोई वहां आता ही नहीं। अच्छा जी, यानी पहलवानी पे इतना उरूज था? और बड़े बड़े नामी पहलवान होते थे। रहीम बख्श पहलवान और गामे पहलवान के दंगल के किस्से तो आज तक मशहूर हैं। हाँ, और जब पोलू पहलवान ने इंग्लैंड जाकर रेस्को पहलवान को चारों शाने चित किया था, बड़े डंके बजे थे। ओ हो, बड़ा बड़ा पहलवान था। अच्छा पहलवान, अक्की पहलवान, आजम पहलवान, गोगा गुजरावालिया, राजू राकट, अरशद बिजली, ओ हो, जिया पहलवान गुजरालिया, एक से एक बढ़ के पहलवान होता था। हाय 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 हाय, देखा मैंने गलत कहा था। वो तुम डॉक्टरी पेशे में गलत आ गए हो सोहेल पहलवान। वो इतने नाम पहलवानों के तो मुझे याद नहीं है। वो बड़ा अफजा है भाई तुम्हारा। और जी अब क्या मसला है? बस मसला क्या होना है डॉक्टर पहलवान, बड़े ही बेतुकीर हो गए हम आजकल के मुंडे। वो ना सुबह उठ के डंड बैठ के लगाते हैं, ना हाथ जोड़ी, ना कोई दंगल, ना कुश्ती। वो ऐसे बड़े बड़े बोधे रख के कभी अनारकली बाजार, कभी बानो बाजार, एवं वक्त जाए। हाय 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 हाय, ना ठेकेदारियां, ना इश्तिहार छपने, ना मेले लगने, ना खारे सजने।
हाय 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 हाय, सोच सोच के दिल में उबाल उठते हैं, चक्कर आते हैं। वो तो फिर क्या है जी, शाम को बाग में 2-4 चक्कर लगाएं सर जी, वहां बड़ी रौनक होती है। अरे बेवकूफ, तुम तो हर वक्त मजाक करते रहते हो, ये वाकई बड़ा अहम मसला है। हमारे दूसरे कौमी खेलों की तरह ये कुश्ती का फन भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है। सर जी कैसी बातें आप कर रहे हैं? अभी जो नेशनल खेल हुआ है इस दंगल का, उसमें बशीर पोला पाला जीता है। तुम ठीक कहते हो। ये सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान या इन शहरों में आस के कुछ दिए टमटमा रहे हैं अभी। बहरहाल लो जी बाबा जी, ओ सॉरी, फखरे पाकिस्तान, गबरू पंजाब, फाते अंदरून शहर, खलीफा जीरा लकीर, पट्ठा खलीफा खादू पहलवान आप मुल्तान साहब। ओ बल्ले भाई बल्ले, बड़ा अफजा है तुम्हारा। वो एक ही मर्तबा मेरा नाम सुन के पूरा ही बता दिया। हाँ जी, अब पहलवान सेला पहलवान, खलीफा तारक थैला पहलवान। आपको पता नहीं है जी, बड़े ज़हीन हैं। इनको तो फिरौन का बचपन भी याद है। और मुझे यकीन हो गया डॉक्टर पहलवान, तेरे इलाज से मुझे शफा हो जाएगी। हर कोई यही यकीन लेकर इनके पास आता है, मगर सारा फायदा गोरकन को होता है। बकवास कर रहे हो। सॉरी सर। ले जी जनाब पहलवान जी, ये एक कैप्सूल रिसर्च का लोगों ने अपने कुश्ती के फन को मार्शल आर्ट का दर्जा दे दिया है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सके? ओ सर जी, सारा ध्यान तो खुराक पर होता है। एक वक्त में एक पूरा सालम बकरा खाने पर फख्र महसूस करते हैं। ये गोली है जी साख बहाल करने की। पता करें कि बदमाशों ने अपने नाम के साथ पहलवान लगा के आपके नाम को बदनाम क्यों किया है। या फिर आप में कुछ ऐसी काली बेड़े हैं जिन्होंने पहलवानी के नाम पर बदमाशी शुरू करके आपकी साख पर कालक लगाई है। इन दोनों को अलहदा अलहदा होना चाहिए। और ये गोली है जी शराब, जुआ और मंशियात के इलाज के लिए। ये तीनों चारों चीजें आपके अखाड़े के इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए। ये फन्ने पहलवानी के लिए कैंसर है। बस इतना ध्यान रखें, अल्लाह शफा देगा और आपका फन फिर उसी तरह जाग जाएगा। लोग आपसे प्यार शुरू कर देंगे और एहतराम भी करेंगे जी, पहलवानी का बड़ा एहतराम है। ये ले जनाब, अल्लाह हाफिज। बड़ी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर बेटे, खुदा हाफिज। ओ छोटे, ओ लगा डगा।